देख रहे हैं कारा न्यूज, मैं जिया यादव। तो चलिए हिंदी खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर की ओर से अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया है, जिसमें दर्जनों से ज्यादा राज्य के विश्वविद्यालय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसी जानकारी शारीरिक शिक्षण विभाग के प्रमुख डॉक्टर शरद सूर्यवंशी इन्होंने दी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने डॉक्टर शरद सूर्यवंशी से बातचीत की है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर के शारीरिक शिक्षण विभाग के संचालक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी इनके पास पहुंच चुकी है। अब हम आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षण विभाग की ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी काफी अच्छा खेल का आयोजन, क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर शरद सूर्यवंशी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। शरद जी, सबसे पहले तो मैं इस उपक्रम के लिए ढेर सारी आपको बधाइयां देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। सूर्यवंशी साहब, ये बताइए, जिस तरह से ये जो क्रीड़ा महोत्सव जो आपने लिया है, उनका अवधि क्या होगा, क्या समय होगा? ये 12 से 16 जनवरी ऐसा 5 दिन के लिए चलने वाला है। इसमें विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र के अधीनस्थ है, माननीय राज्यपाल महोदय जी के कार्यालय की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता है और इसमें महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, चूंकि 23 यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाली है। पूर्व में इसको हम लोग सभी जानते हैं, अश्वमेध नाम से जानते थे, पर अभी इसका नाम क्रीड़ा महोत्सव किया गया है और क्रीड़ा महोत्सव की यह 25वीं प्रतियोगिता नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष की पूर्ति के ऊपर होने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, जैसे आपने अभी फरमाया कि 25 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, हजारों की तादाद में आने वाले हैं, तो वे जो विद्यार्थी यहाँ पे जो खिलाड़ी जो आने वाले, उनके लिए अच्छा, उनका मतलब उनके लिए क्या मतलब और कामकाज किए हो कि उनके रहने की, खान पान की क्या व्यवस्था की गई है, या सुचारू ढंग से कार्यक्रम अच्छे से चले, इसलिए आपकी टीम किस प्रकार से काम कर रही है? यह बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में विश्वविद्यालय के 4 जिलों के हमारे जो शारीरिक शिक्षा के प्रमुख है, प्रशिक्षक है, कोचेस है, खिलाड़ी है, वे सारे काम में लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में हमारे 5 खेल होने वाले हैं, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, चारों खेलों, 5 खेलों की व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय परिसर में ही कराई गई है। आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय का सिंथेटिक ट्रैक जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बनाया गया, उस पर हमारे सभी खिलाड़ी पार्टिसिपेट होंगे। वहीं बास्केटबॉल खेल के लिए जो प्रतियोगिता होने वाली है, उसके कोर्ट का पूरी तरह से रिनोवेशन और उसका फ्लड लाइट की व्यवस्था वहां पर कराई गई है। वॉलीबॉल के लिए बड़े आनंद की बात है कि कुल 8 कोर्ट नए से बनाए गए हैं। वो 8 कोर्ट में सारी ये प्रतियोगिता होने वाली है। वही बैडमिंटन कोर्ट का भी, जो सुबेदार क्रीड़ा गृह के नाम से जाना जाता है, उसका भी रिनोवेशन पूरी तरह से कराया गया है। नई सिंथेटिक मैट बिछाई गई है। उसका बाकी जो व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की लगती है, वो सारी की सारी टेक्निकल व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई गई है। टेबल टेनिस के लिए भी हमारा जो हॉल है, टेबल टेनिस हॉल विश्वविद्यालय का, वह भी रिनोवेट किया गया है। उसमें कुल मिलाकर 6 टेबल्स लगने वाले हैं और 6 टेबल में अंतर्राष्ट्रीय पंचों की निगरानी में यह प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है। एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताएं हमारे सिंथेटिक ट्रैक पे संपन्न होगी। सर, जिस प्रकार से आपने ये फरमाया कि 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक ये जो प्रोग्राम जो चलने वाले हैं, लेकिन सूर्यवंशी साहब, ऐसे भी देखने में आया हुआ है कि कई ऐसे खिलाड़ी जो होनहार खिलाड़ी, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, जो नेशनल तक के तो जरूर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से तो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जो स्कॉलरशिप या अन्य जो सुविधाएं जो होती है वो प्रशासन की ओर से मिलती नहीं है। क्या आपके तरफ से भी वैसा ही काम होगा क्या, या उन्हें कुछ मिलने वाला है? आपने दुरुस्त प्रश्न किया। इस बहाने मुझे बताने का मौका भी मिलेगा कि हमारा विश्वविद्यालय इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को आयोजित करता है ताकि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनको अपनी मैदान के ऊपर बाकी खिलाड़ियों के साथ सहभागी होने का मौका मिले। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष में यह प्रतियोगिता हो रही है, तो शताब्दी महोत्सव में संकल्प किया है और उसकी सारी मान्यताएं पूरी होकर हमारी एक योजना बनी है, जिसको हम लोग राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के नाम से परिचित सभी खिलाड़ियों से किया है। इसमें
100 विद्यार्थी विश्वविद्यालय के शताब्दी उपलक्ष्य में हम लोग चुने हैं, जिनको हम लोग अगली 5 साल तक, 3 साल तक अंडर ग्रेजुएशन में और 2 साल आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऐसा 5 साल तक उन छात्रों को 5,000 रुपये प्रति महीना क्रीड़ा प्रोत्साहन राशि देने वाले हैं और ये निरंतर चलने वाली विश्वविद्यालय की योजना है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ भी विश्वविद्यालय ने ध्यान दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में अभी जिन बातों का जिक्र किया है और इस प्रतियोगिता के जो आयोजन का माननीय राज्यपाल जी महोदय जी का जो आग्रह है, उसमें पूरे आयोजन में आधी राशि जो होती है वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कराई जाती है और उसके लिए वो आग्रहित रहते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय ने इसकी तरफ पूरा ध्यान रखा है और नवी सुविधाओं का निर्माण इस उपलक्ष्य में किया है, ताकि खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और वर्ष भर इसमें हमारे कोचिंग चलते रहे। विश्वविद्यालय के हमारे जो खिलाड़ी है, खास करके हमारे जो स्थानिक खिलाड़ी है, वो कारा न्यूज़ को काफ़ी फॉलो करते हैं और हमारे बच्चे उनकी आपके इस चैनल में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, उन्होंने जो मेडल्स लाए उसके बारे में आप बार बार जानकारी देते रहते हो। खिलाड़ी प्रोत्साहित होते, हमको आके बताते कि सर हमारी टीवी में ऐसी ऐसी न्यूज आई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। खास करके बच्चों को तो प्रोत्साहन मिलता है, पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो पड़ोसी होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे रिलेटिव की आया, हमारे बच्चों की न्यूज इसमें आए। तो आप इस प्रकार से निरंतर हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को आप प्रोत्साहित करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं और इसी प्रकार से आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ा रहे। और खास करके संजय मिरे जी स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी को हमारे साथ में बने रहते हैं, तो ऐसा ही आप बने रहे। और मैं मेरे खिलाड़ियों को अपील करूंगा इस माध्यम से भी कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम कारा न्यूज़ को, और हमारे बाकी भी जो खिलाड़ी है जो अन्य अन्य खेलों में है, उन सभी ने इसको सब्सक्राइब करें, कारा न्यूज़ को। इसकी तरफ आप सब ध्यान रखें, उनको आग्रह करें। बिल्कुल, जैसे कि शरद सूर्यवंशी साहब ने जो फरमाया है कि खिलाड़ियों के लिए काम करते, कारा न्यूज़ हमेशा ही उन खिलाड़ियों के साथ है जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि करने वालों के लिए चाह है, उजाला है, जो नहीं करते उनके जीवन में अंधेरा सा होता है। लेकिन राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के ओर से शारीरिक शिक्षण विभाग के जो संचालक है डॉक्टर शरद सूर्यवंशी और उनके पूरे एंटायर टीम जो दिन रात इस बात के लिए, क्रीड़ा महोत्सव के लिए जो मेहनत ले रही है, वो सही मायने में तारीफ काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश भी तभी मजबूत होगा, शिक्षा के जरिए तो होगा, लेकिन खेल कूद क्रीड़ा से भी इस देश का जवान सिर्फ जवान नहीं बल्कि नौजवान कहलाता है। इसके लिए बशर्ते आप सभी ने भी इस क्रीड़ा महोत्सव में आना होगा और अपने बच्चों को भी एक प्रेरणा लेने के लिए इस प्रकार के ये जो कार्यक्रम है इसे अटेंड करना बेहद जरूरी है। 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक नागपुर राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यालय के इस प्रांगण में शारीरिक शिक्षण विभाग द्वारा ये कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देके इस शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का परचम लहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग के इस कार्यालय से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़ नागपुर।